नमस्कार, एलनाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शहर के डब्बाड़ी रोड पर स्थित CRDAV स्कूल एलनाबाद क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान है, जो हर रोज़ कोई न कोई बुलंदियों को छू रहा है। एक बार फिर से CRDAV स्कूल के छात्रों ने साबित कर दिया है कि अध्यापकों व बच्चों की कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल हो जाते हैं। हाल ही में घोषित नतीजों में 3 छात्रों का चयन चार्टर्ड अकाउंटेंट में हुआ है, जिससे एलनाबाद का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कशिश कटारिया, विजय सहारण व मंगल सिंह की शिक्षा प्रथम कक्षा से लेकर +2 तक की CRDAV स्कूल में हुई है। महज 22 साल की उम्र में ही कशिश कटारिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट व फाइनल लेवल होता है। इस खुशी के मौके पर तीनों छात्रों को मिठाई खिलाकर सम्मानित भी किया गया। इस खुशी के मौके पर चेयरमैन ईश कुमार मेहता, कन्हैयालाल गुप्ता, अध्यक्ष जगदीश मेहता, प्रिंसिपल बलकार सिंह, वाइस प्रिंसिपल कमल मेहता, कार्यकारी निदेशक तरुण मेहता, कॉमर्स शिक्षक राजन मदान, खेल प्रशिक्षक बंसी लाल ने बच्चों को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, थैंक यू सो मच सर। शानदार जो है उपलब्धि हासिल की है। इसका आपने कितनी मेहनत की है और कहाँ से आपने पढ़ाई की है, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। स्कूल बेसिकली स्कूल CRDAV स्कूल से फ्रॉम नर्सरी टू 12th ही मैं CR में ही पढ़ी हूँ। एंड आफ्टर 12th तो वो कोचिंग्स ही होती हैं अलग अलग टीचर्स से, मतलब उसी से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है। स्कूल CRDAV से ही पढ़ी हूँ शुरू से। कौन सा आपका रैंक जो आया है इसमें? रैंकिंग होती है? नहीं, पास आउट होता है। CA क्वालिफाई, मतलब अभी हम फाइनली CA कशिश कटारिया। कितनी मेहनत की थी आपने? मेहनत इतनी की है कि वर्ड्स ही नहीं है कि हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सके। इनफैक्ट पूरा लाइक 5.5 years का ये जो जर्नी है, ये इतने मतलब वर्ड्स कम पड़ जाएंगे अगर हम उसे एक्सप्रेस करने लगेंगे तो। स्कूल ने जो आपका बेस तैयार किया वो आपके कितने काम आया इस परीक्षा में? स्कूल ने बिल्कुल, क्योंकि मैं जो थी वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही थी और CA जो है वैसे कॉमर्स जो हमारा जो बेस है वो स्कूल ने ही प्रिपेयर किया था। और 11th और 12th में मतलब लाइक हम लोग एक्सपर्ट थे। अभी जैसे जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो तो मतलब बिल्कुल भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट था ही नहीं, क्योंकि उसमें जो है वो 12th का प्रिपरेशन काफ़ी हेल्प करता है। तो वो बिल्कुल इजीली हम क्वालिफाई कर गए थे इसी बेस पे कि हमने स्कूल में बहुत अच्छे से जो है स्टडी किया था। ये जो आपने सफलता हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय सिर्फ एक पर्सन को तो डेफिनेटली नहीं जाता है। स्कूल है सबसे बड़ा, जिन्होंने शुरुआत से जो एजुकेशन की लाइन में लेके गए हैं। पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। इवन बहुत सारे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मतलब मम्मी और की सिस्टर है, मेरी मासी हो रहा है, बहुत उन्होंने भी सपोर्ट किया है। फिर फैमिली के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर वालों को नहीं बता सकते, तो फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट है। लाइक मेरे स्कूल के जो दोस्त हैं अभी जो स्कूल में यहीं पे जो मतलब लाइक नर्सरी KG से जो फ्रेंड्स बने हुए हैं, उन्होंने खूब सपोर्ट किया है। यहीं पे ही लाइक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड कम सिस्टर वो बने थे, उन्होंने भी लाइक पूरा एंड अभी आज तक वो खड़े हैं साथ में और उन सब का पूरा सपोर्ट है। मतलब मैं शायद भूल जाऊंगी कि ये रह गया, पर मेरे को लाइक एक पर्सन कोई ऐसा है ही नहीं जिसने सिर्फ सपोर्ट किया। बहुत जनों ने सपोर्ट किया एंड उनका आज मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि सिर्फ मैं CA नहीं बनी हूँ, मेरी पूरी फैमिली, स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, वो सब आज मतलब सक्सेस हुए हैं। बच्चों को क्या करेंगे जो आगे CA करना चाहते हैं, उनके लिए आपके हिसाब से क्या तैयारी करें, किस तरह की? लगे रहो। मतलब डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आता है जब हम थोड़े से सैड हो जाते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा है, लेकिन ओनली थिंग इज़ कि आप कंसिस्टेंसी से लगे रहो। वो जो टाइम है वो एक टाइम है, वो ज़रूर आएगा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, हाँ जी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरी फैमिली से सारे बेसिकली फार्मर्स हैं। हाँ जी, फार्मिंग बैकग्राउंड है। तो आपने एकदम से ये लाइन चेंज कर दी, क्या मन में था? मैंने नहीं करी एक्चुअली, मेरा कुछ आइडिया नहीं था CA का भी। हाँ भी CA क्या होती है। मेरी जो मैं जिनसे पढ़ा हूँ +2 पास आउट हूँ, उन टीचर ने मेरा खुद ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था CBSE CBT के अंदर। तो उन्होंने ही बताया था भी ये ऐसे करके होता है। मेरे को कोई आइडिया तक नहीं था। इवन मैं IPCC में था तब भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था। एक पेशेंस की बात चल रही थी अभी। हाँ जी कि बहुत ज़्यादा चाहिए पेशेंस चाहिए जी। मेरे खुद के 7 साल लगे हैं। पेशेंस ही है जी, मेनली मेहनत कर सकते हो आप, बस रिजल्ट जो है वो इंस्टीट्यूट खुद मतलब मेंटेन करता है, वो अपने हाथ में नहीं है।
हम सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो करनी पड़ती है जी, मेहनत सारी करते हैं, बाकी लक भी होना चाहिए, उसके बिना ICI पास ही नहीं, मतलब पास नहीं हो सकती, मेहनत करनी पड़ती है। आप जो है श्रेय किसको देंगे? से सारे मेरे मतलब फर्स्ट तो मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे स्कूल वाले जिन्होंने मेरे को गाइड किया, उसके बाद मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, सभी का ही है। ये सभी के लिए बना हूँ मैं। CRDA स्कूल का कितना योगदान? बहुत योगदान है जी, बहुत है। बेस यहीं से तैयार हुआ ना, 10th प्लस 1 2 पूरी फुल सपोर्ट रही है। जो बेसिकली अकाउंट्स वगैरह जो मेनली चीज़ें चाहिए होती है वो सारी बिल्कुल रेडी थी, मैं प्रिपेयर था पहले ही। मेरे को लाइन का आइडिया नहीं था, लाइन का मेरे को सर ने बताया मैंने, बस उसके बाद ही मतलब लग गए थे। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सर। विजय सहारण है और मैं अभी नवंबर 2022 के अकाउंट में CA बना हूँ और CRDAV से ही मेरी स्कूलिंग हुई है यहाँ पे। और इवन CRDAV ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि 10th तक तो मैं सिर्फ फुटबॉल के साथ स्कूल को रिप्रेजेंट ही करता रहा, और जैसे ही मैं +1 में कॉमर्स में आया मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है, तो मुझे टीचर्स की गाइडेंस मिली। इवन स्कूल ने यहाँ पे एक सेमिनार भी लगाया था कि जो बच्चे CA करना चाहते हैं उनके लिए CAs आए थे यहाँ पे, उन्होंने गाइड किया था। तो स्कूल ने ये सबसे बड़ी चीज़ करी थी, क्योंकि मेरे को उसी टाइम पता लगा CA है क्या। और कॉमर्स फील्ड में आने के बाद में CA इज़ टॉप नॉच। CA से मुझे नहीं लगता कुछ और कॉमर्स फील्ड में कुछ और ऊपर है। तो यहाँ से पता लगा, फिर मैंने अपनी +1 +2 में कॉमर्स में थोड़ा स्टडी पे कंसंट्रेट किया, और उसके बाद में जैसे ही +2 हुई मेरी, मैंने CPT के लिए अप्लाई किया और फिर आज मैं CA बन गया। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने एक सिंगल लाइन चुनी है, BCom नहीं किया। ना, मैंने केवल कुछ नहीं CA किया। हाँ, तो क्या उसका रीजन क्या रहता है? देखिए, अगर CA ऐसा है जिसमें, जैसे अभी आप सभी ने कहा कि पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वहाँ पे बच्चे हिम्मत हार देते हैं। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था, तो मैंने कोई और सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं, मेरे को करनी ही CA है। जो मेरे को अपने नाम के आगे चाहिए ही CA था, तो फिर मैं दूसरी चीज़ क्यों करूँ, इसलिए मैंने सिर्फ CA पे फोकस किया और आज मैं CA हूँ। और बच्चों को आपको मैसेज देना चाहिए कितनी मेहनत चाहिए? मेहनत करो। मेहनत ऐसे ही नहीं है कि आपको 18 घंटे एक दिन में पढ़ना है, नहीं, आपको 3-4 महीने डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हाँ, डिसिप्लिन सिटिंग चाहिए। सिटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप उसे अगर चाहो कि मैं 1 हफ्ते में 1 महीने में करना चाहूँ तो इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपसे। आपको 4-5 महीने चाहिए, सिटिंग चाहिए, डेली की स्टडी चाहिए। वो सीटिंग आपको हेल्प करती है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रिकी, हर चीज़ ट्रिकी है, मतलब कोई चीज़ सिंपल नहीं आती। आपको अगर हर चीज़ की नॉलेज है तो ही आप एक चीज़ को, उस ट्रिक को अनलॉक कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। हाँ जी, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कोई छोटा कोर्स नहीं है। कॉमर्स में सबसे बड़ा कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और ऑल इंडिया लेवल पे इसका कंपटीशन होता है। और हमारे स्कूल में एक साथ 3 बच्चों ने इसे कंप्लीट किया है, इस जर्नी को कंप्लीट किया है, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। बच्चों के बारे में बताइए कि बच्चे कैसे थे? हाँ जी, बच्चे कशिश कटारिया, मंगल सिंह एंड विजय सहारण। +1 से ही इन्होंने इतना यानी कि अच्छे से स्टडी की है, इन्होंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया है। जैसे CA में अकाउंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी कि शुरू से मैंने इनको पढ़ाया, मैं देखता था कि हर चीज़ काफ़ी डिटेल में करते थे, काफ़ी डीपली करते थे, और बिना अकाउंट्स के CA कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। तो शुरू से इन्होंने इतना अच्छा बेस प्रिपेयर किया, क्योंकि जो 1-2 में होता है सारा का सारा वही CA फाउंडेशन में आता है। कुछ सब्जेक्ट जैसे लॉ हो गया ये डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन बेस वही रहता है सारा का सारा +1-2 का। इसके बाद फाउंडेशन में थोड़ा और डिटेल में ये आ जाता है। तो यानी कि जो भी इनका बेस था वो इन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया, इसीलिए इतने कम टाइम में कशिश ने और बाकी बच्चों ने CA को कंप्लीट किया। तो बहुत अच्छे थे ये बच्चों का कैरियर बनाने के लिए स्कूल ने टाइम टू टाइम, यानी कि जो भी सेमिनार थे, जैसे टाइम टू टाइम CA ने आके डिफरेंट CAs यहाँ आए और उन्होंने भी गाइड किया कि 1-2 का क्या रोल होता है। यानी कि शुरू से हमने बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कराया, और आज भी मेरा यही रहता है कि जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है वो CA ही करें, क्योंकि CA ऐसा कोर्स है जिसके फ्यूचर में डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। क्योंकि ICAI जो इसका इंस्टीट्यूट है जो CA कंप्लीट करवाता है, वो रिजल्ट ही उतना देते हैं जितनी CA की डिमांड होती है। यानी कि रिजल्ट इसका काफ़ी कम आता है। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो 20 to 25% स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, ऐसा ही इंटरमीडिएट में और ऐसा ही फाइनल में आता है। यानी कि CA की डिमांड इन फ्यूचर में कभी कम नहीं होगी, क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडियन CA कोर्स को सबसे टफ माना गया है। तो इसकी फॉरेन में भी काफ़ी डिमांड है, और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर सेक्टर में CA की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है।